जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की ना ना, है ये किस काम की, हाँ हाँ, खाओ कसम इसे हाथ न लगाएंगे। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे। मैं रज्जू से कहा था, रज्जू आज कुछ भी हो जाए, जब मैं घर लौटूंगा तो कुछ पैसे लेके ही लौटूंगा, लेकिन मुझे तो अभी सेठ साहब मिले ही नहीं। जब भी मैं सेठ साहब को कॉल करता हूँ कहते हैं रामू मैं भी बिजी हूँ, अभी तुमसे बात नहीं होगी, बाद में कॉल करना। हर दफ़ा सेठ साहब यही कह के टाल देते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि सेठ साहब की मेरे पैसे देने की नीयत ही नहीं है, वो बस समय को टाल रहे हैं। अगस्त के महीने में जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा सारा घर बह गया। कब तक हम यूं ही रातें जंगल में गुजारते रहेंगे। मेरी बेटी पिंकी कितनी बीमार है, इन सर्दी की रातों में वो तरतरा रही है और मैं कितना बेबस हूँ कि अपनी बेटी पिंकी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज सेठ साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, बस वो मेरा उधार चुका दे ताकि मेरी थोड़ी मुश्किल तो आसान हो जाए। रामू, तुम्हें एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं तुमसे कहा था कि मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, पर मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा है। सेठ साहब मेरी बात सुनो सेठ साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं मजबूर ना होता तो कभी आपके पास ना आता। सेठ साहब, आपसे मेरे हालात नहीं छुपे। आपको पता है मेरी एक ही बेटी है पिंकी, वो बहुत बीमार है। जब से बाढ़ आई है मेरा घर बार सब बह गया उसमें। हम कितनी रातें जंगल में गुजार रहे हैं। रामू, तुम अपनी राम लीला मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मैंने तुमसे कहा है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हारी जिद थी कि मुझे आके तुमसे मिलना पड़ा। सेठ साहब, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अभी खेतों में काम किया उसके जो पैसे बनते मुझे वो लौटा दें सेठ साहब। उन पैसों से मेरी थोड़ी सहायता हो जाएगी। मैं अपनी बच्ची के लिए गर्म कपड़े ले जाऊंगा। अगर मैंने अपनी बच्ची को गर्म कपड़े नहीं दिए तो मेरी बच्ची यूं थरथराती हुई एक दिन मर जाएगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मासूम सी बच्ची को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता सेठ साहब। आपका ऊपर वाला भला करेगा। आपके ऊपर जो मेरा पैसा बनता है वो चुका दे सेठ साहब। रामू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे जो पैसे बनते थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं गर्म रजाई से निकल के आया हूँ। इतनी सर्दी में हीटर छोड़ के आना आसान नहीं होता। सेठ साहब, हम गरीबों का क्या, हम इंसान नहीं है। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मेहनत करनी चाहिए थी इतनी कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सको। सेठ साहब, मैं तो जब से इस शहर में आया हूँ मैंने बस आपकी जी हुजूरी की है, आपके अंडर ही काम किया है। आप मुझे कोई काम दे दो सेठ साहब, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है इस वक्त। मुझ गरीब के हाल पे रहम खाओ सेठ साहब, वरना ऊपर वाला आपको पाप देगा। आगे ना बद्दुआ देने पे तुम छोटे लोग हम अमीरों से जलते हो, इसलिए हम लोगों को बद्दुआएं देते हो, पर मैं तुम लोग की बद्दुआओं से नहीं डरता। चले जाओ यहाँ से। अब तो रामू, मैं तुम्हें एक कुटी पाई भी नहीं दूंगा। सेठ साहब, गरीब का हक मारोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। रामू, मैं तुम्हारी खोखली बातों से डरने वाला नहीं हूँ। ऊपर वाले तुम्हें हाथ पाँव दिए ना, मेहनत करो पैसे कमाओ, जाओ यहाँ से। सेठ साहब, आपने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे। सेठ साहब, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, लेकिन आपको मेरी आह लगेगी। आज आपने मेरा बड़ा मन दुखाया है। मेरे हक हलाल की कमाई मार के आप भी सुकून से नहीं सो पाएंगे सेठ साहब। अब मैं रज्जू से क्या कहूँगा? मैंने रज्जू से कहा था कि आज कुछ पैसे लेके आऊंगा, जैसे हम पिंकी को अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। ये सर्दी का कहर मेरी बेटी पिंकी कैसे सहेगी? मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। रज्जू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी पिंकी को अकेला घर पे छोड़ दिया। रज्जू, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं 2-4 पैसे कमा कर ही लाऊंगा। मैं सेठ साहब के पास गया था। आपको आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके चेहरे की मायूसी साफ बता रही है कि सेठ साहब ने आपका पैसा देने से इनकार कर दिया। हाँ रज्जू, तुमने सही पहचाना। मैंने उनको बहुत दुआइयाँ दी पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। रज्जू, ये अमीर लोग हम गरीबों को अपने पाँव के जूते से ज्यादा और कुछ नहीं समझते जी। रज्जू, अब क्या होगा? मेरी बेटी पिंकी इस सर्दी की रातों में जंगल में कैसे रहेगी? कैसे बर्दाश्त करेगी वो सर्दी? मैं क्या कहूँ जी, मैं खुद थक गई हूँ रोज रोज के इन ड्रामों से। रोज लगता है शायद आप 2-4 पैसे कमा के लाएंगे, हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। हर सुबह की नई किरण के साथ मैं बस यही सोचती हूँ कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता जी। रज्जू, पिंकी को डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी पिंकी बहुत बीमार है। रज्जू, तुम एक काम करो ना, अपनी बाजी के पास जाओ, बाजी से कहो कि कुछ पैसे उधार को दे दे, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। आप नहीं अच्छा लगा है बाजी, मुझे बार बार बाजी के पास भेज देते। बाजी मुझे बहुत सल्ली करती है जी। रज्जू, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हर जगह शर्मिंदा कर देता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी बेटी पिंकी को इस हाल में नहीं देख सकता। तुम अपनी बाजी से कहना कि कुछ पैसा उधार दे दे, जैसे मेरे पति के पास आएंगे मैं चुका दूंगी। बाजी कहती है, रज्जू तुम हमेशा यही कहती हो, तुमने आज तक 1 रुपया तक नहीं चुकाया। तुमने मुझसे उधार बोल बोल के कितने पैसे ले लिए। रज्जू, मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करता हूँ पर कोई मुझे काम पे ही नहीं रख रहा। मैं बहुत बेबस फील कर रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है भीख ही मांगनी पड़ेगी। मैं दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता रज्जू, लेकिन यह सवाल हमारी बेटी पिंकी की जिंदगी का है। पिंकी हम दोनों की अकलौती सुल्तान है, हम दोनों का जीने का सहारा है।
अगर वो हम में नहीं रही तो हम क्या करेंगे? शुभ शुभ कहना जी, कैसी बातें करते हैं आप? मैं तो अपनी बेटी पिंकी के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। आपने ऐसी बात अपने मुंह से कैसे निकाली जी? सिर्फ अपनी बेटी पिंकी की खातिर मुझे बाजी के पास आना पड़ा। इन लोगों के घर कितने बड़े बड़े और दिल उतने ही छोटे हैं। ये अमीर लोग खुद तो घर में हीटर में रहते हैं और हम गरीबों के पास एक छत तक नहीं है। इन सर्दी की रातों में जंगल में रातें गुजार गुजार के हमारी स्किन तो पत्थर बन गई है। पता नहीं बाजी मुझे देख के कैसा मुंह बनाएंगी। अगर आज मैं मजबूर ना होती तो कभी बाजी के पास ना आती, कभी बाजी की कड़वी बातें बर्दाश्त ना करती। सिर्फ इनकी वजह से मुझे बार बार बाजी के पास आना पड़ता है और बाजी की नीम से ज्यादा कड़वी बातों को सहना पड़ता है। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है। ऊपर से सर्दी का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी रात हो रही है, पता नहीं बाजी मेरी बैल की आवाज सुनेंगी भी या नहीं। ये अमीर लोग हीटर में मजे ले रहे होते हैं। ये क्या जाने सर्दी का कहर। बाजी ने कुछ पैसे दे तो दिए, अब घर जाती हूँ, जल्दी से खाना बनाती हूँ। आज तो सच में भोजन खा के मन को शांति मिल गई। रज्जो, तुमने खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। रज्जो किस सोच में गुम हो? मैं तो ये सोच रही थी जी, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या होगा? रज्जो, तुम कल की चिंता क्यों करती हो? आज के भोजन के मजे लो। देखो भोजन कितना स्वादिष्ट बना है। और ये बेटी पिंकी कहाँ है? इसको बुला के लाओ। पिंकी सो गई है जी। रज्जो, तुम तो खाना खाने में व्यस्त हो गई। ये तो बताओ कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? मुझे खाने का स्वाद कैसे पता लगेगा जी? मेरी जिंदगी से ही स्वाद खत्म हो गया है। मुझे तो कल की चिंता सता रही है जी। आज तो बाजी से कुछ पैसे मांगकर गुजारा हो गया, कल क्या होगा जी? रज्जो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? रज्जो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रज्जो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाके सोता हूँ। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, बेटा पिंकी, मैंने मैं गर्म चादर पहनाई तो है। तुम्हारी ठंड थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है माँ कि मैं आज मर जाऊंगी। पिंकी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम ही तो मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, मेरी जान। माँ, और कितनी रातें हम इस जंगल में गुजारेंगे माँ? पिंकी बेटा, बस कुछ दिन और। तुम्हारे बापू कोशिश कर रहे हैं ना, देखना बहुत जल्दी हमारा घर हो जाएगा। माँ, रहने दो, बाबूजी कुछ नहीं करते। माँ, माँ कहना नहीं चाहिए, वो मेरे बाबूजी हैं और वो एक नंबर के निकम्मे हैं। माँ, शायद ही तुमसे मेहनत करवाते हैं और तुम्हें ही भेजते हैं दूसरों के मांगने के लिए। माँ, ये देख के मुझे बहुत रोना आता है। माँ, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे बाबूजी हैं, वो मेहनत तो करते हैं ना, कोई उन्हें काम नहीं देता तो बेचारे क्या करें? माँ, बाबूजी की साइड लेना बंद करो। माँ, माँ, तुम्हें पूरी दुनिया में बाबूजी क्यों मिले? माँ, तुमने बाबूजी से क्यों शादी की? माँ, तुम कितनी सुंदर, कितनी सुशील हो। माँ, तुम्हें तो कोई भी मिल जाता। पिंकी बेटा, अंदर जाके आराम करो। आपको पता है जी क्या हुआ? रज्जो, तुम बहुत ज्यादा चिंता में लग रही हो। मैं भी पिंकी के साथ यहाँ बैठी थी। पिंकी ने आपको बहुत बुरा भला कहा, वो आपसे बहुत नाराज है जी। पिंकी ने आपके बारे में कहा कि आप निकम्मे हैं। मैं जानती हूँ, मेरी बेटी पिंकी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर उसने ऐसा आपके बारे में कहा तो मेरी बेटी पिंकी कितनी पीड़ा में होगी। पिंकी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मुझे लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पिंकी आपसे बहुत प्यार करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कब तक वही सिसक सिसक के अपनी रातें इस जंगल में गुजारती रहे? आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में इतना डर, इतना खौफ देखा जी। हमारा क्या है जी, हम तो बुढ़ापे के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, पर वो एक जवान बच्ची है। इस खुले जंगल में उसके लिए सोना आसान ना होता होगा। रजू, तुम जाओ, पिंकी को लेके आओ, उससे बोलो कि वो भी आंख सेक ले, उसे अच्छा लगेगा। वो सो रही है। रजू, तुम जाके उसको जगाओ, वो यहाँ आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं देख के आती हूँ जी। पिंकी बेटा, चद्दर से अपने हाथ बाहर निकाल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें गर्मी महसूस होगी। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। बेटा पिंकी, मेरी बात मानो, मैंने कहा है ना कि अपने हाथ बाहर निकालो, तुम्हें अच्छा लगेगा। आपको मेरी एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कहा है ना कि मैं ठीक हूँ। अगर आपने मुझसे ज्यादा कहा ना बाबूजी, तो मैं अंदर चली जाऊंगी। छोड़े ना जी, क्यों आप पिंकी के पीछे पड़ जाते? अगर वो कह रही है कि वो ठीक है तो जाने दें। पिंकी बेटा, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? क्या आप मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ, पर क्यों बेटा? बाबूजी, हम कब तक यूँ जंगल में रातें गुजारते रहेंगे? मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, कहती है तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम्हें सारी जिंदगी इसी जंगल में गुजारनी होगी। नहीं पिंकी बेटा, नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक घर बना के दूंगा जिसमें तुम सुकून से रह पाओगी मेरी जान। बस कुछ समय दे दो मुझे। और कितना समय बाबूजी? ये कहते कहते 6 महीने गुजर गए। सही तो कह रही है पिंकी, आप जेठ जी के पास जाइए ना और अपना हिस्सा मांगिए। जेठ जी से कहिए कि हमें हमारा हिस्सा दे दें, उससे हम एक छोटा सा घर ले लेंगे और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे ना जी। रोज रात में जंगल में यही डर लगता है कि अगर हम सोए सुबह ना उठे तो। इस जंगल में कितने सारे शेर हैं, अगर हमें कोई खा गया तो। रज्जो, पिंकी बच्ची है, ना समझे, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो सब पता है ना कि मुझे भाई साहब 1 टका भी नहीं देने वाले। मैं कितनी बार भाई साहब के घर गया, उन्होंने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। तुम्हें क्या लगता है रज्जो कि मैं भाई साहब के पास जाऊंगा और अपना हिस्सा मांगूंगा?
तो वो पैसे लाके मेरे मुंह पे मार देंगे। तुम भाभी जी को जानती ही नहीं हो, वो मुझे अंदर तक नहीं आने देंगी। बुरा मत मानिएगा जी, आपकी बेवकूफ़ी ही है जो हर जगह में लेट उठती है। इसी तरह वैसे सेठ साहब ने आपका पैसा खा लिया और आप कुछ नहीं कर पाए, बस सेठ साहब का मुंह ताकते रह गए। और इस तरह आपके भाई साहब अब्बा की हवेली पे नाक बन के बैठे हैं और हम यहाँ बेचारे जंगल में रातें गुजार रहे हैं जी। रज्जो, मैं क्या करूँ रज्जो, मैं बेबस हूँ। मेरा ना सही जी, अपनी बेटी के हाल पे तरस खाइए और एक बार फिर से अपने भाई साहब के पास जाइए, उनको हमारे हाल के बारे में बताइए। क्या पता उनको हम पे तरस आ जाए और वो कुछ मदद कर दे हमारी। रहने दो माँ, बाबूजी को कुछ मत बोलो, बाबूजी कुछ नहीं करने वाले माँ। मुझे और तुम्हें ही कुछ करना होगा अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है माँ। अगर हम बाबूजी के भरोसे बैठे रहे माँ तो हमारी सारी जिंदगी इसी जंगल में गुजर जाएगी माँ। पिंकी मेरी जान, एक बार तो अपने बाबूजी की तरफ देख लो। पिंकी, तुम मुझसे इस तरह रूठ जाओगी तो मैं जितने जी मर जाऊंगा बेटा। बाबूजी माफ कीजिएगा, पर आपकी बातें मुझ पे असर नहीं करती। पिंकी, इतना सख्त लहजा अपने बाबूजी के लिए इस्तेमाल मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरी जान। माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं सो रही थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैं वापस जा रही हूँ माँ। ए ऊपर वाले, मेरा क्या हाल हो गया? आज मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मुझे नहीं जीना, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।